Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we are going to discuss our topic useful microorganism. Students, you have already discussed any points of useful of microorganism. हमने लास्ट वीडियो में यूजफुल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कड़ की किस प्रकार हम दूध से कड़ बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो कौन सा बैक्टीरिया था, लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा हम सेकंड पॉइंट पढ़े थे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मतलब जो मृदा की उर्वरकता है वो किस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे इंक्रीज होती है। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर, कि इन चीज़ों का प्रोडक्शंस किस प्रकार हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम यूज में लेते हैं। और बेसिकली आपको पता है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, वेरी स्मॉल लिविंग, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव, जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम किसके द्वारा देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा। और जिन शाखा के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, अब देखो प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर, कि किस प्रकार एल्कोहल, ठीक है, वाइन और विनेगर, ठीक है, इनका हम प्रोडक्शंस किस प्रकार से करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। हम बोल सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, उनका हम बहुत लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ, किसके प्रोडक्शंस के लिए, किसके उत्पादन के लिए, एल्कोहल के लिए, वाइन के लिए, इसके अलावा एसिटिक एसिड के लिए। समझ में आ गया। इसके बाद देखो, ईस्ट इज यूज फॉर द कोमेरिकल प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड बियर। जिसका मेन सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट। जो ईस्ट है इसका हम कॉमनली यूज करते हैं प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर के रूप में। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ईस्ट का यूज हम कॉमनली यूज करते हैं प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर के लिए। समझ में आ गया। इसके बाद देखो, फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रो ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन फूड, जूस एंड ग्रेन लाइक बेली, व्हीट एंड राइस। देखो, हमें पता है जो ईस्ट होते हैं वो ग्रो करते हैं द नेचुरल शुगर्स में, शुगर जो प्रेजेंट इन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं उनमें, इसके अलावा जूस एंड एनी ग्रेन्स, जो अनाज होते हैं, जैसे लाइक हम मानते हैं व्हीट, गेहूँ, राइस, चावल वगैरह, तो इनमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, ईस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ईस्ट ब्रिंग्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल एंड CO2। जब हम ईस्ट को कन्वर्जन करते हैं, चेंज करते हैं किस पे, शुगर से अल्कोहल में, एंड क्या मिलती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक प्रकार की क्या है, विषैली गैस है, जो ह्यूमन क्या करता है, ऑक्सीजन जब भी O2 को लेता है तो CO2 को क्या करता है, बाहर रिमूव करता है। ठीक है। इसके बाद देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ गया कि जब हम शुगर से अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक का मतलब क्या होता है, वायवीय, जो वायवीय जो जीवाणु होते हैं जो वायु में रहते हैं, लाइक जैसे एसिटोबैक्टर आर यूज फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ विनेगर फ्रॉम एल्कोहल। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसे जीवाणु जो किस में रहते हैं, वायु पे संपर्क में रहते हैं, जैसे एसिटोबैक्टर आर यूज फॉर, इसका यूज हम किस में करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में क्या लेते हैं, एसिटोबैक्टर, जिसका यूज हम किस में करते हैं, यूज ऑफ एल्कोहल एंड विनेगर, यूज ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ यूज ऑफ एल्कोहल एंड विनेगर। समझ में आ गए। तब फंगस, फंगस के रूप में किसको लेते हैं, एस्परजिलस को। ये भी क्या है, फंगस है, कवक है,
जो क्या है, एस्परजिलस इज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सिट्रिक एसिड विच इज यूज फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक एंड इंडस्ट्रीज। जो एस्परजिलस होता है उसका यूज भी हम क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी अधिक मात्रा में सिट्रिक एसिड के रूप में, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, विच इज यूज फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, जो जहाँ पे ये ड्रिंक वगैरह बनती है उस फैक्ट्री में हम इन चीज़ों को काम में लेते हो। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम प्रोडक्शंस ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर बनाते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखो प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक, हमने पढ़ लिया प्रोडक्शंस ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। अब पढ़ेंगे हम प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मीन्स होता है प्रतिरक्षी। क्या बोलता है, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरक्षी, ठीक है। तो प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक आर केमिकली डेट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम बोल सकते हैं जो एंटीबायोटिक होते हैं, जो प्रतिरक्षी होते हैं, वो क्या है, केमिकली होते हैं, रासायनिक होते हैं, डेट किल मारते हैं और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द सर्टन, जो सूक्ष्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको मारते हैं और उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। तो दे हेल्प आर योर बॉडी टू फाइट डिजीज। जो एंटीबायोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, इनके प्रति फाइट करते हैं, इनसे लड़ाई करते हैं, और जो मतलब जो हमारे शरीर में जो डिजीज होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता ये क्या देते हैं, एंटीबायोटिक हमें देते हैं। द नेम एंटीबायोटिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्क मीनिंग ऑफ अगेंस्ट लाइफ। हम बोल सकते हैं कि ग्रीक भाषा में एंटीबायोटिक को हम क्या बोलते हैं, अगेंस्ट लाइफ, मतलब जो हमारी लाइफ में जो अनेक प्रकार के डिजीज होते हैं उनके अगेंस्ट काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। हमारा शरीर का प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक, मतलब कि हमारे शरीर को सेफ रखना, जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं उनके द्वारा भी हम हमारे शरीर को क्या रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, रोगों से सुरक्षित रख सकते हैं। समझ में आ गए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगेंस्ट लाइफ, जो लाइफ के अगेंस्ट कार्य करें। समझ में आ गया। एंटीबायोटिक वर्क ओनली अगेंस्ट सर्टन फॉर्म द लाइफ। इन 1929 एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक वैज्ञानिक थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने 1929 में क्या बताया था, वॉज वर्किंग ऑन कल्चर ऑफ डिजीजेस कोजिंग बैक्टीरिया। उन्होंने जो बैक्टीरिया था, जीवाणु था, उनके बारे में बताया था, ठीक है। एंटीबायोटिक वर आइसोलेटेड फ्रॉम आइदर बैक्टीरिया और फंजाई। जो एंटीबायोटिक होते हैं, जो प्रतिरक्षी होते हैं, वो आइसोलेटेड होते हैं किससे, जीवाणु और फंजाई कवक से, जिसके मतलब कुछ विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक भी है, जैसे एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या है, एंटीबायोटिक। इसके बाद है इरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। 3 प्रकार के एंटीबायोटिक है जो हमारी बॉडी में जो डिजीज होते हैं उनके अगेंस्ट कार्य करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता में देते हैं। समझ में आ गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि आपको कोई पूछे कि 3 प्रकार के एंटीबायोटिक के नाम लिखिए, तो फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेकंड इज इरिथ्रोमाइसिन एंड थर्ड इज टेट्रासाइक्लिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगस एंड बैक्टीरिया। तो ये विशेष प्रकार के कॉमनली एंटीबायोटिक हैं जो किससे बने होते हैं, फंजाई, कवक एंड जीवाणु, बैक्टीरिया से बने हुए होते हैं। समझ में आ गए। 3 प्रकार के एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, सेकंड है अपना इरिथ्रोमाइसिन, थर्ड है टेट्रासाइक्लिन, जो किससे बने होते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया से। समझ में आ गया। इसके बाद देखो एंटीबायोटिक आर यूज टू केयर वेराइटी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और ह्यूमंस है उनमें विभिन्न प्रकार की जो डिजीज होते हैं उनमें, ठीक है, वेराइटी ऑफ डिजीज, विभिन्न प्रकार की जो रोग होते हैं उनसे हमें उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक का यूज हम किस करते हैं, तो अगेंस्ट ऑफ डिजीज, जो डिजीज हमारी बॉडी में होते हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो एंटीबायोटिक के रूप में हम कुछ लेते हैं और इन रोगों के प्रति हम
सुरक्षित रहते हैं। समझ में आ गया। और 3 प्रकार के एंटीबायोटिक हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। अगला पॉइंट है अपना वैक्सीन्स। हमने पढ़ लिया फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर, इसके बाद हमने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम वैक्सीन्स कि कौन कौन से वैक्सीन्स हैं जो हमें जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे बचाती है। ठीक है, देखो एज के अनुसार हमें जो वैक्सीन है वो दी जाती हैं। फर्स्ट है 8 से 9 मंथ, जब बेबी होता है तो 8वें से 90 मंथ में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? DPT, जो क्या करती है? फॉर प्रोटेक्शंस अगेंस्ट डिप्टेरिया, जो डिप्टेरिया नामक जो रोग होता है उससे बचाती है। तो कौन सी वैक्सीन है? DPT। इसके बाद सेकंड है पोलियो, वो भी कौन से माह में दी जाती है? 8वें से 90 महीने के बीच में। ठीक है, तो पोलियो क्या है? फॉर प्रोटेक्शन, बचाती है अगेंस्ट पोलियो। हमें जो पोलियो रोग होता है उससे ये पोलियो वैक्सीन हमें बचाती है। ठीक है, इसके बाद है BCG, तो ये क्या करती है? ये भी वैक्सीन है और कौन से मंथ में दी जाती है? 8वें से 90 मंथ के बीच में। ये है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज होता है उससे कौन सी वैक्सीन हमें बचाती है? BCG। समझ में आ गया? ये कौन से मंथ में दी जाती है? 8वें से 90 मंथ में। तो ये तीनों वैक्सीन हैं जो 8वें से 90 मंथ में दी जाती हैं। क्यों? रोगों से बचने के लिए। इसके बाद है 9 से 12 मंथ, मतलब 1 साल के बीच में, 1 साल के अंतराल में कौन सी दी जाती है? MMR। तो ये क्या करती है? फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेसेलस, जो मेसेलस जो डिजीज होता है उससे हमें बचाती है। ठीक है, इसके बाद है 18वें से 24 मंथ, 1.5 साल से लेके 2 साल के बीच में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? फर्स्ट है DPT, वही प्रोडक्शंस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्टीरिया। ठीक है, जो डिजीज होता है उनसे लड़ने के लिए। इसके बाद है पोलियो, ये 1.5 साल से 2 साल के बीच में पोलियो दोबारा से। पोलियो तो हम कितनी एज तक पिलाते हैं? 5 ईयर तक हम पोलियो की खुराक दिलाते हैं ताकि बच्चा लास्ट तक सुरक्षित रहे। इसके बाद है पोलियो फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो। समझ में आ गया कि कौन से मंथ में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज द वैक्सीन। वैक्सीन होती क्या है? तो देखो, ए वैक्सीन इज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू पार्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज। जो वैक्सीन होती है वो क्या है? प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको हमेशा क्या बनाने के लिए? एक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं? वैक्सीन्स लेते हैं ताकि हमारा जो इम्यूनिटी जो पावर है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमेशा सुरक्षित रहे। टू पार्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज, जो मतलब लगातार जैसे हमारी एज बढ़ती जाए हम रोगों से बचते जाए, इसलिए इन महीनों में हमें क्या दी जाती है? विशेष प्रकार की वैक्सीन दी जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। ठीक है, तो क्या करवाती है? प्रोवाइड हमारी जो बॉडी है उसको हमेशा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमेशा सक्रिय रहने के लिए, प्रतिरक्षी रहने के लिए, पार्टिकुलर जो हमारे शरीर में जो इन्फेक्शंस होते हैं, डिजीज होते हैं, उनसे बचाने के लिए हम वैक्सीन का ली जाती है। और कौन कौन से मंथ में कौन कौन सी वैक्सीन ली जाती है जो मैंने बता दी है। इसके बाद देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए सोर्स ऑफ फूड, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सोर्स ऑफ फूड के रूप में हम कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम फूड के रूप में भी लेते हैं। देखो, ईस्ट बीइंग रिच एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन इज ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड आर टू ह्यूमन एंड फार्म
एनिमल्स। जो ईस्ट है, ठीक है, इसको अधिकतर एनिमल्स एंड ह्यूमंस खाने के रूप में यूज में ले सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक यूजफुल भी है हमारे लिए, ठीक है। सम फंजाई सच एज मशरूम आर ईटन रो एंड कुक। जो मशरूम होता है उसको क्या करते हैं, जो कच्चे मशरूम होते हैं उन कच्चे को भी खा सकते हैं और पके हुए मशरूम को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में खाने के रूप में ले सकते हैं। तो समझ में आ गया कि यूजफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या क्या हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कड़, इसके बाद इंक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरकता बढ़ाना, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, विनेगर एंड वाइन, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा वैक्सीन्स क्या होती है, कौन से मंथ में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है ताकि हम रोगों से बचें। वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको सक्रिय रखने के लिए, जो हमारे बॉडी में जो डिजीज आते हैं उनके अगेंस्ट कार्य करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की वैक्सीन लेते हैं इन मंथ में। इसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर सोर्स ऑफ फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको हम खाने के रूप में भी यूज लेते हैं, जैसे मशरूम होता है उसको हम कच्चे को भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।